क्योंकि उन्हीं लोगों ने डिमांड किया कि 6 लोकसभा सीट चाहिए, 1 विधानसभा चाहिए, मंत्रिमंडल चाहिए। अब भाई चिराग पासवान इतने भी इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं हो गए बिहार पॉलिटिक्स का कि सब कुछ उनको दे दे और बाकी सब नेता, जितने भी वरिष्ठ नेता और जो काबिल नेता जो बिहार में रह के काम करते हैं वो खंजनी बजाते रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये प्रेशर पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, और वो भी किसी और के साथ नहीं, डायरेक्टली श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। और मुझे नहीं लगता है कि इस ढंग के प्रेशर पॉलिटिक्स से उनका कुछ भला होने वाला है। बोलिए तो थाली में सब कुछ प्लेटर की तरह मिल जाए, 6 सीट, 1 सीट, मंत्रिमंडल, मम्मी पापा सब मिल जाए, और बाकी लोग जो इतना मेहनत कर रहे हैं उनको कुछ नहीं मिले। तो दिस इज अ वेरी सेल्फिश काइंड ऑफ अ एक्ट, मुझे ऐसा लगता है। और चिराग कुमार पासवान जी अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं इस टाइप के बयानबाजी कर कर। देखिए एनडीए क्या कहते हैं गठबंधन में हर वो घटक दल को शामिल होना पड़ेगा जो राष्ट्र के हित में सोचते हैं, जो भारत के लिए सोचते हैं। तो चिराग पासवान जी तो एक छोटे से क्या कहते हैं नन्हे से एक दल है। तो अगर क्या कहते हैं जेपी नड्डा जी का लेटर उनको भी आया, बाकी सारे लोगों को भी आया, और जब उनको बुलाया गया तो उनको उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि प्रोपेगेंडा करना चाहिए। एक बच्चा जो जिद करता है और एक बच्चा होता है जो देते जाता है। जो बच्चा देते जाएगा, माँ बाप का हमेशा करुणा उसके ऊपर ज्यादा होती है, और जो जिद करता है उसको सही ढंग से शिक्षा देती है कि भाई अब तू बहुत ज्यादा जिद कर रहा है, अब रुको, तुमको बताते, तुमको अभी ये नहीं मिलेगा, तुमको मिलेगा लेकिन एग्जाम के बाद, तुमको मिलेगा लेकिन अगर तुम ये करोगे, तो उसके ऊपर भी माँ बाप कंडीशन रख देते हैं। तो मोदी जी के साथ अगर वो इस टाइम से प्रेशर करेंगे तो मोदी जी भी उनको कंडीशन डालेंगे। एक तरफ उनको जेपी नड्डा जी का लेटर आता है जिसमें लिखा रहता है कि आप थे, हैं और हमेशा रहेंगे एनडीए के पास। दैट मीन्स वो एनडीए में है, हम यही मान के चल रहे हैं एज पर द लेटर। अब अगर वो एनडीए में है तो भैया आपने 6 सीट ऑलरेडी दावे किया है, और ऑलरेडी हमारे केंद्र के मंत्री बिना शर्त के वी आर द ओनली अलायंस ऑफ बीजेपी अभी तक, जब तक कि बाकी घटक दल नहीं आए थे, हमने कोई दावेदारी नहीं की। आप इन्होंने जब दावेदारी की, दोनों घटक दल में रहते हुए एक जगह से 2 दावेदार कैसे होगा? तो अगर चिराग जी इतने दावा कर रहे हैं कि उनको हाजीपुर मिलेगा, तो समझ लीजिए कि उनका प्लान बी अभी भी जिंदा, और वो प्लान बी क्या है? महागठबंधन की सरकार में जाना और वहां से हाजीपुर की सीट को लड़ना, और लड़के अगेन अपने आप को वोट कटुआ पार्टी साबित करना। देखिए विपक्षी एकता की बैठक हो रही है एक तरफ, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। इसको देखते हुए लगातार बयानबाजी भी हो रही है, तो वहीं सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए आरएल जेपी की प्रवक्ता दिव्जानी मित्रा है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। दिव्जानी जी, ये बैठक हो रही है, बैठक को लेकर लगातार बयानबाजी भी हो रही है, विपक्षी नेता बयान दे रहे हैं। देखा जाए तो सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसते हुए नजर आ रहा है। चिराग पासवान अलग सीट मांग रहे हैं, मंत्री पद की भी जो बातें हैं वो सामने निकल के आ रही, मंत्री पद एक मांग रहे हैं। दूसरी तरफ आपके नेता पशुपति कुमार पारस हैं। क्या मसला क्या है? मसला देखिए, जो भी आपके क्या कहते हैं, आपका जो एक संदेह वाला बोलिए या फिर एक घुमा घुमा के जो बातें करने वाला काम एलजेपीआर ही कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों ने डिमांड किया कि 6 लोकसभा सीट चाहिए, 1 विधानसभा चाहिए, मंत्रिमंडल चाहिए। अब भाई चिराग पासवान इतने भी इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं हो गए बिहार पॉलिटिक्स का कि सब कुछ उनको दे दे और बाकी सब नेता, जितने भी वरिष्ठ नेता और जो काबिल नेता जो बिहार में रह के काम करते हैं वो खंजनी बजाते रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये प्रेशर पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, और वो भी किसी और के साथ नहीं, डायरेक्टली श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। और मुझे नहीं लगता है कि इस ढंग के प्रेशर पॉलिटिक्स से उनका कुछ भला होने वाला है। अचानक से उन्होंने अपने माँ को भी अभी आगे किया है, जो इतना दिन से राजनीति में कुछ थी नहीं। कभी वो पिताजी के कंधे पर, कभी वो माताजी के कंधे पर रख के जो बंदूक खेल रहे हैं और जो राजनीति खेल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता है कैसे यूथ लीडर हैं जो सब कुछ चाहते भी है, लेकिन मैंने उनका क्या बोली, तो थाली में सब कुछ प्लेटर की तरह मिल जाए, 6 सीट, 1 सीट, मंत्रिमंडल, मम्मी पापा सब मिल जाए, और बाकी लोग जो इतना मेहनत कर रहे हैं उनको कुछ नहीं मिले। तो दिस इज अ वेरी सेल्फिश काइंड ऑफ अ एक्ट, मुझे ऐसा लगता है। और चिराग कुमार पासवान जी अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं इस टाइप के बयानबाजी कर कर। मैं तो यही बोलना चाहूंगी। एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान को शामिल होना चाहिए। देखिए एनडीए क्या कहते हैं गठबंधन में हर वो घटक दल को शामिल होना पड़ेगा जो राष्ट्र के हित में सोचते हैं, जो भारत के लिए सोचते हैं। तो चिराग पासवान जी तो एक छोटे से क्या कहते हैं नन्हे से एक दल है। तो अगर क्या कहते हैं जेपी नड्डा जी का लेटर उनको भी आया, बाकी सारे लोगों को भी आया, और जब उनको बुलाया गया तो उनको उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि प्रोपेगेंडा करना चाहिए। आप उनको 1 सीट मिले, 2 सीट मिले, पहले लड़ो, लड़के अपने आप को
स्थापित करो, आप दिखाओ कि आप अच्छे लीडर हो, जम्मू आप जीत सकते हो, आप यहाँ कह रखे काम कर सकते, ये सारी चीजें आप दिखा दो। उसके बाद आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए, अपने आप आपको मोदी जी, अपने आप पीएम जी आपको माने जो भी आपके लिए सटीक है वो देंगे। हमेशा याद रखिएगा, एक बच्चा जो जिद करता है और एक बच्चा होता है जो देते जाता है। जो बच्चा देते जाएगा, माँ बाप का हमेशा करुणा उसके ऊपर ज्यादा होती है, और जो जिद करता है उसको सही ढंग से शिक्षा देती है कि भाई अब तू बहुत ज्यादा जिद कर रहा है, अब रुको, तुमको बताते, तुमको अभी ये नहीं मिलेगा, तुमको मिलेगा लेकिन एग्जाम के बाद, तुमको मिलेगा लेकिन अगर तुम ये करोगे, तो उसके ऊपर भी माँ बाप कंडीशन रख देते हैं। तो मोदी जी के साथ अगर वो इस टाइम से प्रेशर करेंगे तो मोदी जी भी उनको कंडीशन डालेंगे। देवजानी जी, अंतिम सवाल रहेगा, हाजीपुर सीट से लड़ने की बात हो रही है, चिराग पासवान कह रहे हैं कि हाजीपुर सीट हमें चाहिए। देखिए, एक तरफ उनको जेपी नड्डा जी का लेटर आता है जिसमें लिखा रहता है कि आप थे, हैं और हमेशा रहेंगे एनडीए के पास। दैट मीन्स वो एनडीए में है, हम यही मान के चल रहे हैं एज पर द लेटर। अब अगर वो एनडीए में हैं तो भैया आपने 6 सीट ऑलरेडी दावे किया है, और ऑलरेडी हमारे केंद्र के मंत्री बिना शर्त के, वी आर द ओनली अलायंस ऑफ बीजेपी अभी तक, जब तक कि बाकी घटक दल नहीं आए थे, हमने कोई दावेदारी नहीं की। आप इन्होंने जब दावेदारी की, दोनों घटक दल में रहते हुए एक जगह से 2 दावेदार कैसे होगा? तो किसी भी हाल में चिराग पासवान जी को एनडीए में रहते हुए तो हाजीपुर नहीं मिलेगा, ये बात पक्का है, क्योंकि हमारे मंत्री जी वहां पे काम किए, वहां पे जाते हैं, लालगंज बोलिए, हर एक जगह, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में पूरा घूमते रहते हैं, हाजीपुर भी जाते हैं। तो अगर चिराग जी इतने दावा कर रहे हैं कि उनको हाजीपुर मिलेगा, तो समझ लीजिए कि उनका प्लान बी अभी भी जिंदा, और वो प्लान बी क्या है? महागठबंधन की सरकार में जाना और वहां से हाजीपुर की सीट को लड़ना, और लड़के अगेन अपने आप को वोट कटुआ पार्टी साबित करना। तो देखिए, अपने आप को वोट कटवा पार्टी साबित करेंगे चिराग पासवान। देवजानी मित्रा थी आरएलजेपी की प्रवक्ता है। क्या कुछ करती आपने सुना है, जिस तरीके से चिराग पासवान बातें कर रहे, इससे यह साफ प्रतीत हो रहा है कि चिराग पासवान सेल्फिश हैं। तो वहीं चिराग पासवान को लेकर क्या कुछ कह रही थी देवयानी मित्रा आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं। पटना से सहयोगी आशीष के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।